20 वर्षों से पन्नी में लिपटी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति जौला गांव में उपेक्षा की कहानी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर जिले के बुड़ाना क्षेत्र में स्थित जौला गांव की गायत्री वाटिका एक ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व की जगह है। यहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति स्थापित है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह मूर्ति पिछले 20 सालों से पन्नी में लिपटी हुई है। ये नजारा केवल सरकारी उपेक्षा का प्रमाण नहीं, बल्कि चौधरी चरण सिंह के आदर्शों के प्रति सम्मान की कमी को भी दर्शाता है। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन किसानों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने न केवल किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। उनकी मूर्ति, जो जौला गांव के लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है, आज उपेक्षा का शिकार हो चुकी है। गांव वालों की नाराजगी और मांग। जौला गांव के लोगों का कहना है कि यह मूर्ति उनके लिए गर्व का प्रतीक है। ये उनकी और पूरे क्षेत्र की चौधरी चरण सिंह के प्रति श्रद्धा को दिखाती है। लेकिन इतने सालों से इसे न तो अनावरण के लायक समझा गया और न ही इसकी देखभाल की गई। गांव वालों ने कई बार सरकार और प्रशासन से मांग की कि इस मूर्ति का उचित अनावरण किया जाए और इसे एक सही स्थान पर लगाया जाए। मुद्दा उठाने वाले नेता और प्रयास। हाल ही में इस मामले को लेकर एक उम्मीद की किरण तब जगी जब पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। उन्होंने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को एक पत्र लिखकर मांग की है कि चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण जल्द से जल्द किया जाए और इसे सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सरकार और संगठनों के लिए सवाल। ये पूरा मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि केवल बड़े बड़े मंचों से चौधरी चरण सिंह का नाम लेना पर्याप्त नहीं है। उनके योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब उनकी विरासत को संरक्षित किया जाए और उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए। जो संगठन और नेता किसान हितैषी राजनीति की बात करते हैं, उनके लिए यह एक चुनौती है। अब आगे क्या, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार और प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। क्या चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण होगा? क्या इसे वो सम्मान मिलेगा जिसके ये हकदार हैं, या फिर यह मूर्ति उनके आदर्शों की तरह यूं ही पन्नी में लिपटी हुई उपेक्षा की प्रतीक बनकर रह जाएगी? यह घटना केवल एक मूर्ति से जुड़ी हुई नहीं है, ये एक विचारधारा और एक महान नेता की विरासत से जुड़ी है। अब समय है कि प्रशासन और समाज चौधरी चरण सिंह के योगदान को न केवल याद करे, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाकर उनकी स्मृति को संरक्षित भी करे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम विशंबर है जी। विशंबर जी, आप कहाँ ड्यूटी करते हो? कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हो? मैं यहाँ जी 2009 से ड्यूटी कर रहा है इस बंगले पर। यहाँ चौधरी साहब की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, क्या नाम है इस वाटिका का? इसका वाटिका का है जी गायत्री वाटिका। अच्छा, ये जो प्रतिमा लगी थी चौधरी चरण सिंह जी की, कब लगी थी और कब इसका उद्घाटन होना था? आखिरकार 20 साल हो गए अब तक। 2004 में होना था जी इसका उद्घाटन। यहाँ सब तैयारी होगी थी जी। अनुराधा चौधरी भी आ गई थी और अजीत सिंह जी का यहाँ बोर्ड वगैरह लग गया था, सब कुछ तैयारी थी। जब वह यहाँ आई, आने के बाद में उसको फोन आ गया था जी अनुराधा चौधरी, तो वह यहाँ से जो है, फिर बाद में पता लगा कि वो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें जो है ऐसा बताऊंगा जी, इनका बहनों ही बैठा, डेथ हो गई थी इसकी। तो वह पता लग तो यहाँ से छोड़कर नहीं चली गई थी। अच्छा, क्या फिर जब 2004 की बात है? हाँ जी। अच्छा, उसके बीच यहाँ कोई अधिकारी आया हो, यहाँ देखा हो इस मूर्ति को आकर किसी? ये हमारे अपने अधिकारी तो आते ही रहे जी, बाकी और तो कोई आया नहीं। अब दोबारा काम वाम तैयार शुरू हुई है, यहाँ काम होना शुरू हो गया है, क्या लग रहा है कब तक उद्घाटन हो सकता अब तो जी काम इन्होंने शुरू कर दिया जी। यहाँ मिस्त्री लग रहे, इसकी दीवार ठीक ठाक करे लग रहे, बाकी इसके भी ठेके सब ठेका दे दिया इन्होंने। अब 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। है? उसके बाद उद्घाटन? उसके बाद उद्घाटन हो जाएगा जी।